I am Professor Swati Srivastava. In last lecture, we have discussed about interpolation technique. इंटरपोलेशन टेक्निक की हेल्प से हम किसी गिवन डेटा के लिए अगर हमारे पास x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमको किसी x के करस्पॉन्डिंग y को कैलकुलेट करना है और y के करस्पॉन्डिंग x को कैलकुलेट करना है और x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप या फंक्शन हमारे पास नोन नहीं है. सो बाय यूजिंग इंटरपोलेशन टेक्निक वी कैन फाइंड दैट वैल्यू ऑफ y एट दैट पर्टिकुलर x और द वैल्यू ऑफ y एट पर्टिकुलर x. तो ये हमने यहाँ पर डेटा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था कि अगर हमारी x की जो वैल्यूज़ है वो इक्वी डिस्टेंट हैं, अगर x की वैल्यूज़ जो इक्वी डिस्टेंट हैं दैट मीन्स इक्वल डेटा हमारे पास है तो हम डिफरेंट फार्मूलेज अप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हमारी x की वैल्यूज़ अनइक्वली स्पेस्ड हैं, अनइक्वली मतलब x के फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के बीच में 2 का डिफरेंस है, सेकंड थर्ड के बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब एक इक्वल गैप सारी वैल्यूज़ में नहीं है. अगर इन दैट केस हमको अनइक्वल वाला अगर डेटा दिया गया है, शॉर्ट में अगर हम उसको बोलें, अगर x की वैल्यूज़ इक्वली स्पेस्ड नहीं हैं, इन दैट केस वी अप्लाई द डिफरेंट मेथड्स. और अगर इक्वली स्पेस्ड हैं तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला या न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करके उस y की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अनइक्वली स्पेस्ड डेटा के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड है. तो अनइक्वली स्पेस्ड डेटा अगर स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है तो उसके लिए हम या तो न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर लैग्रेंजेस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है. मैं केवल उन्हीं पर बात कर रही हूँ. तो आज के लेक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है उसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, टॉपिक इज़ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, सेमेस्टर 3. और तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला किसके लिए अप्लाई होता है? अनइक्वली स्पेस्ड डेटा के लिए होता है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. Newton's divided difference interpolation formula. Interpolation is an estimation of a value within two known values in a sequence of values. Newton's divided difference interpolation formula is an interpolation technique used when the interval difference is not same for all sequence of values. देखिए, जैसा कि हमने बात किया था, इंटरपोलेशन वो टेक्निक होती है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ मतलब x और y की अगर हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, किसी एक पर्टिकुलर x के करस्पॉन्डिंग हमको y कैलकुलेट करना है, व्हेन आवर डेटा इज़ नॉट इक्वली स्पेस्ड, then we apply the Newton's divided difference interpolation formula. What is that? What is the process to apply the Newton's divided difference formula? So we move on to the next slide. Suppose fx0, fx1, fx2 up to fxn be the n plus 1 values of a function y is equal to fx corresponding to the arguments x is equal to x0, x1, x2 अप टू xn. देखिए, हमारे पास x वैल्यूज़ दी गई हैं, x0, x1, x2 अप टू xn. दैट मीन्स टोटल n प्लस 1 वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं और इन x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं या जो y की वैल्यूज़ हैं विच आर fx0, fx1 up to fxn. In that case, then the first divided difference is given by. अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा. डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आएंगी x0, x1. तो डिवाइडेड डिफरेंस को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट से लिखते हैं f और हमने क्लोज ब्रैकेट में लिया x0, x1. इसका फॉर्मूला होता है fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0. मतलब x1 पर जो फंक्शनल वैल्यू है, x0 पर जो फंक्शनल वैल्यू है अपॉन आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस भी आएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका? डिवाइडेड डिफरेंस का. न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, केवल डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रही हूँ. अब इसी तरह से अगर हमको सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा हमारा. सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस मतलब उसमें 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, x0, x1, x2. तो ये हमारा इज इक्वल टू होगा fx1, fx2. fx1, x2 मतलब क्या होगा? x1 और x2 का फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस और उसका डिफरेंस लेंगे हम x0 और x1 के फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से एंड अपॉन x2 माइनस x0. तो जस्ट अभी तो फॉर्मूलेज की बात है, इसको कैसे अप्लाई करना है, न्यूमेरिकली हम कैसे करेंगे उस पर हम बाद में फोकस करेंगे. एंड सिमिलरली अगर हमको अभी हमने x0, x1, x2 का निकाला, सिमिलरली अगर हम x1, x2, x3 का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? fx2, x3 माइनस f of x1, x2
अपॉन x3 माइनस x1, मतलब डिफरेंस किसका आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट वैल्यू माइनस द प्रीवियस वैल्यू। यहाँ पर लास्ट वैल्यू x2 था और प्रीवियस वैल्यू था x0, तो इसलिए उनका डिफरेंस आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनानी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले कॉलम में x की वैल्यूज आ जाएंगी, सेकंड कॉलम में आपके फंक्शन की वैल्यू आ जाएंगी। अब थर्ड कॉलम में आपका f ऑफ xi कॉमा xj लिखा है मैंने, क्योंकि x0 कॉमा x1 लिखेंगे आप x1 कॉमा x2, तो मैंने इन जनरल xi कॉमा xj लिखा। कैसे निकालना है, f की वैल्यूज नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज, तो f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे तो f3 माइनस f2 अपॉन x3 माइनस x2। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, ये जो प्रीवियस कॉलम है उसकी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट वैल्यू में x0 x1 x2। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज दिख रही है हमको, पहली वैल्यू है x1 और लास्ट वैल्यू है x3, तो x3 माइनस x1 हो जाएगा। विद दिस हमारी डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि मेन हमको देखना था। तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला स्टेट्स दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू अप टू। बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें, मैं डायरेक्टली लास्ट टर्म की तरफ जा रही हूँ। लास्ट टर्म हमारा होगा x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू x माइनस एक्स के माइनस वन, और हमारे यहाँ पर f होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स के। सो दैट इज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। नाउ हाउ वी हैव टू अप्लाई इट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f7 फॉर द डेटा। फंक्शन की वैल्यू 7 पर इवैल्यूएट करना है, और यहाँ पर जो x वैल्यूज है 5 6 9 11 है, y वैल्यूज है 12 13 14 16। देखिए x की वैल्यूज का डिफरेंस सेम नहीं है, फर्स्ट 2 में 1 का है, सेकंड थर्ड में 3 का है, और थर्ड फोर्थ में 2 का डिफरेंस है। दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनइक्वल डेटा। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। टेबल बनानी है हमको, फर्स्ट में x की वैल्यू, सेकंड में y की वैल्यूज। अब थर्ड कॉलम पर चलते हैं, तो y की वैल्यूज 2 वैल्यूज का डिफरेंस, सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 13 माइनस 12 अपॉन इसको इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ का डिफरेंस 6 माइनस 5, तो 13 माइनस 12 अपॉन 6 माइनस 5 1 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। नेक्स्ट 14 माइनस 13 अपॉन 9 माइनस 6, 14 माइनस 13 इज़ 1 1 अपॉन 3। 16 माइनस 14 अपॉन 11 माइनस 9, 16 माइनस 14 इज़ 2, 11 माइनस 9 इज़ 2, 2 अपॉन 2 1। नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो प्रीवियस कॉलम की 2 वैल्यूज माइनस 9 माइनस 5, तो ये 1 माइनस 1/6 आएगा। फिर यहाँ पर अगेन 1 माइनस 1/3, 11 माइनस 6, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में 2 अपॉन 15 माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 6, और 11 माइनस 5 किया आपने तो 1 अपॉन 20 आ जाएगा। तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमको कौन सी वैल्यूज़ लेना है, हमारा जो फार्मूला था, फार्मूले में जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ थी, एक्स नॉट प्रीवियस वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज़ आपके पास हैं, और टेबल से आपने बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट वैल्यू दिख रही है 12 क्या है, एफ एक्स नॉट, फिर डेल एफ एक्स नॉट इज़ 1, फिर सेकंड वैल्यू इज़ माइनस 1/6, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 1/20। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अपने फार्मूले में रखेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल हमारी इस फंक्शन की वैल्यू 7 पर हमें मिलेगी 13.47। सो दैट इज़ द वे इन विच वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। किसके लिए अप्लाई करना है, जब हमारे पास अनइक्वली डेटा रहेगा, इन दैट केस हम इसे अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगेन अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप इसे रिवाइंड कीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।